नमस्कार साथियों, स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे दोस्तों 8.3 से। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं पहला सवाल क्या है। दोस्तों पहला सवाल है आपका साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश। साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश, ये पहला सवाल है दोस्तों। तो ये ऊपर वाला साइन के रूप में है और नीचे वाला किस रूप में है बच्चों? कॉस के रूप में। कॉस के रूप में है ना, तो दोनों हम एक रूप में मिलाना होता है दोस्तों। तो ये साइन वाला या तो साइन को बदलो या तो कॉस को बदलो। तो साइन ऊपर वाला बदलते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर बच्चों होता है आपका कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो इसी थीटा के जगह पर हम क्या रखेंगे? इसे तोड़ेंगे साइन 18 अंश को। तो साइन, अब 90 में से हम क्या घटाएं दोस्तों कि आपका मतलब 90 में से क्या घटाएं कि आपका 72 बचे, 18 बचे। तो 90 में से आपका 72 घटेगा तो 18 बचेगा। तो 90 माइनस 72 के रूप में मैंने तोड़ दिया दोस्तों। ठीक है, थीटा के जगह पर दोस्तों क्या है? 72 बटे, मैंने बताया कि एक ही चेंज करना है, नीचे वाला नहीं चेंज करना है। तो ऊपर नीचे कॉस 72 अंश। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है दोस्तों कॉस थीटा, लेकिन थीटा के जगह पर दोस्तों 72 है। तो थीटा के जगह पर 72 है तो कॉस 72 अंश हो जाएगा बटे कॉस 72 अंश। दोनों अंश और हर दोनों कॉस के रूप में आ गया दोस्तों, और इसका मान भी दोनों आ गया 72। तो दोनों कैंसिल कर दीजिए क्योंकि भाग के रूप में आ गया। और जब भाग के रूप में होता है अंश और दोनों एक ही रूप में होता है तो उसे वो कट जाता है दोस्तों। काटने पर हमारा हमेशा एक बचता है, तो एक हो गया आपका आंसर। दूसरा सवाल देखिए दोस्तों। दूसरा सवाल है दोस्तों tan 26 अंश बटे कॉट 64 अंश। मैंने बताया कि एक को चेंज करके दूसरे को नहीं चेंज करना है, केवल एक ही चेंज करना है और दोनों एक ही रूप में मिलाना होता है दोस्तों। तो ये tan के रूप में है और ये किस रूप में है? कॉट के रूप में है। तो या तो ऊपर वाला चेंज कीजिए या नीचे वाला। मैंने पहले सवाल में दोस्तों ऊपर वाला चेंज किया था, हर वाला। अब इसमें अंश वाला चेंज किया था, इसमें हर वाला चेंज करते हैं दोस्तों। tan 26 अंश, नीचे वाला चेंज करते हैं। देखिए कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है? tan थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर दोस्तों tan थीटा होता है। तो इसी सूत्र पर आप तोड़ दीजिए इसे। कॉट 90, अब 90 में से हम क्या घटाएं कि हमारा घटाने पर 90 में से हमारा हम क्या घटाएं कि घटाने पर हमारे 64 ही बचे। तो 90 में से हम 26 घटा दिए तो हमारा 64 ही बचेगा। तो 90 माइनस 26 के रूप में इसे हम तोड़ देते हैं। ऊपर क्या है दोस्तों? ऊपर वाला नहीं चेंज करना है, केवल एक ही को चेंज करना है। tan 26 अंश कॉट 90 माइनस थीटा बराबर, मैंने सूत्र बताया, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो थीटा के स्थान पर दोस्तों, थीटा के स्थान पर आपका 26 अंश है। तो tan थीटा के जगह पर आपका 26 अंश है, 26 अंश हो जाएगा। अब दोनों अंश और हर एक ही रूप में आ गया, ये भी tan के रूप में और ये भी tan के रूप में। कैंसिल कर दीजिए, बराबर हो गया आपका आंसर 1। तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल है आपका cos 48 अंश और माइनस साइन 48 अंश। ये आपका तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल cos 48 अंश माइनस साइन 48 अंश 42 अंश, ये आपका तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं बच्चों। ये cos के रूप में है और ये साइन के रूप में। हमेशा दोस्तों एक ही रूप में मैंने बताया लाना होता है, या तो cos को चेंज कीजिए या तो साइन को चेंज कीजिए। तो इसे ही चेंज कर लीजिए cos को ही। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो इसी के रूप में इसे तोड़िए, cos 90। अब 90 में से हम क्या घटाए दोस्तों कि हमारा घटाने पर 48 ही आए, 42 घटाएंगे। और मैंने बताया कि एक को नहीं चेंज करना है, एक को उसी रूप में लिख देना है। तो गया साइन 42 अंश।
cos 90 माइनस थीटा बराबर आपका sin थीटा होता है। थीटा के जगह पर यहाँ क्या है 42, थीटा के जगह पर क्या है 42 है। तो यहाँ cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, तो sin लिख देंगे और थीटा के जगह पर 42 है तो 42 लिख देंगे, ठीक। और यहाँ लिख देंगे sin 42 जैसे हमारा था, ठीक। ये प्लस के रूप में आ गया, ये माइनस के रूप में। जब दोनों दोस्तों असमान चिन्ह होता है तो दोस्तों क्या हो जाता है कट जाता है, और समान चिन्ह होता है तो जुट जाता है। लेकिन इसमें एक प्लस के रूप में और एक माइनस के रूप में है, तो कैंसिल कर दीजिए, बराबर आपका 0 आंसर आ गया। दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं चौथा सवाल क्या है। हाँ तो दोस्तों तीसरा सवाल हो गया। अब चलते हैं हम दोस्तों, देखते हैं चौथा सवाल क्या है। चौथा सवाल है दोस्तों cosec 31 अंश माइनस sec 59 अंश, ठीक। cosec 31 अंश माइनस sec 59 अंश। तो मैंने बताया दोस्तों कि दोनों एक ही रूप में लाना होता है, या तो cosec को बदल चेंज कीजिए या तो sec को चेंज कीजिए, ठीक। तो हमें दोनों एक ही रूप में बनाना है, ये cosec के रूप में है और एक दोस्तों sec के रूप में है। तो cosec यहाँ सूत्र लिख लीजिए, cosec 90 माइनस थीटा बराबर दोस्तों होता क्या है sec थीटा। cosec 90 माइनस थीटा बराबर दोस्तों sec थीटा होता है। तो इसी के रूप में इसको तोड़िए, cosec cosec 90। अब इसमें से हम क्या घटाएं दोस्तों कि 90 में से ऐसा क्या घटाएं कि हमारा घटाने पर 31 ही बचे, तो दोस्तों 59 ही घटाएंगे। 90 में से हम क्या घटाएं कि हमारा 31 से बचे, तो 90 माइनस 59 माइनस क्या है sec 59। केवल एक ही को चेंज करना है बच्चों, तो एक इसको चेंज कर रहे हैं, इसको नहीं चेंज कर रहे हैं। अब cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है दोस्तों sec थीटा। cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा, और यहाँ थीटा के स्थान पर क्या है 59 अंश। तो cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा होता है, तो यहाँ पर कर लीजिए sec। थीटा के स्थान पर 59 है तो 59 कर लीजिए माइनस sec 59 अंश। अब मैंने बताया कि एक प्लस के रूप में है और एक माइनस के रूप में, ठीक। असमान चिन्ह है, दोनों कैंसिल कर दीजिए। ये प्लस के रूप में माइनस के रूप में कैंसिल हो गया, बराबर 0 आ गया आंसर आपका चौथी नंबर का। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं पांचवा सवाल क्या है। हाँ तो दोस्तों हमने 4 सवाल करवा दिया, पहले से 4 सवाल। अब दूसरे से देखते हैं, दूसरे का पहला सवाल। दूसरे का पहला सवाल है दोस्तों tan 48 अंश tan 23 अंश tan 42 अंश tan 67 अंश बराबर 1। मतलब दोस्तों हमें बराबर 1 लाना है इसको सॉल्व करके। तो एक भाग के रूप में लाना पड़ेगा दोस्तों। तो एक ये आपको tan 48 अंश tan 23 अंश गुणे tan 42 और tan कितना है 67 है। tan यहाँ सूत्र लिख लीजिए, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है दोस्तों cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर दोस्तों cot थीटा होता है। तो इसे तोड़िए, tan 42 को tan 90, अब 90 में से हम क्या घटाएं कि हमारा 42 से बचे, तो 48 घटाएंगे दोस्तों तो 42 बचेगा। तो tan 90 माइनस क्या होगा दोस्तों 48। tan 42 अंश को तोड़े हैं 90 माइनस 48 के रूप में। इसी प्रकार से इसको तोड़िए tan 67 को, tan 90 माइनस, अब tan 90 में से हम क्या घटाएं कि हमारा 67 ही बचे, तो 23 घटा दीजिए 90 में से, 90 में से 23 ही घटा दीजिए, बराबर 1 दिया था दोस्तों। अब इसको हम इस रूप में tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan 90 माइनस थीटा के रूप में तोड़े हैं, तो tan 90 माइनस 48 मतलब 42 को तोड़े हैं, 90 माइनस 48 घटाएंगे आपका 42 ही आएगा। उसी प्रकार से इसको तोड़िए, tan 90 माइनस 23 हो जाएगा, 67 को तोड़े हैं, 90 में से 23 घटाएंगे आएगा 67 ही आएगा। तो tan 90 माइनस 67 के रूप 23 के रूप में हम तोड़ दिए हैं 67 को। लेकिन आपको थीटा के जगह पर क्या है दोस्तों, थीटा के जगह पर क्या आ गया 48 आ गया, थीटा के जगह पर क्या आ गया 23 आ गया। tan 48 अंश
और tan 23 अंश गुणे tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर दोस्तों 8 थीटा होता है, लेकिन थीटा के जगह पर दोस्तों क्या है 48 अंश, तो 48 कर देंगे। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो cot कर लीजिए। थीटा का जगह पर 23 है तो 23 कर लीजिए, बराबर है। अब मैंने बताया कि भाग के रूप में लाना होगा एक लाने के लिए, तो tan 48 अंश tan 23 अंश गुणे tan 48 अंश cot 48 अंश आया, तो एक cot थीटा बराबर होता है दोस्तों 1/tan थीटा। cot थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, cot थीटा बराबर बच्चों क्या होता है 1/tan थीटा। तो इसको चेंज कीजिए, तो 1/थीटा के जगह पर यहाँ क्या है 48 है, तो आएगा tan 48, केवल थीटा के स्थान पर 48 आ गया। ठीक है, सब वही मान है। अब cot को बटे के रूप में लाइए, तो 1/, क्या होगा tan cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। थीटा के जगह पर 23 है तो 23 कर दीजिए थीटा के जगह पर, तो यहाँ tan 23 हो जाएगा बराबर 1। अब tan ये दोस्तों भाग के रूप में आ गया, आप सीधे सीधे गुणा कर दीजिए, त्रिज्या सीधा सीधा गुणा करिए। tan 48 tan 23 बटे कर दीजिए, कुछ नहीं होता तो बटे कितना होता है बच्चों 1 होता है। अब सीधा tan 48 tan 23 का गुणा 1 में कर दीजिए, तो आपका 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उतना ही मान रहेगा। tan 48 इंटू tan 23 बराबर 1 दिया था दोस्तों। अब tan 48 दोनों भाग के रूप में आ गए, tan 23 कट गया, भाग के रूप में आ गया, कट गया। एक जब कट जाता है तो कुछ नहीं बचता है दोस्तों, केवल 1 ही बचता है, तो 1 बराबर दोस्तों 1 आ गया। हमारा ये सॉल्व हो गया दोस्तों, 1 बराबर 1। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे का दूसरा सवाल क्या है। हाँ तो बच्चों मैंने दूसरे का पहला सवाल बता चुका हूँ दोस्तों। दूसरे का दूसरा सवाल देखिए क्या है। दूसरे का दूसरा है cos 38 अंश cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश sin 52 अंश बराबर 0 आपका सवाल है। दूसरे का दूसरा सवाल दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों फार्मूले का प्रयोग करेंगे। cos फार्मूला देखिए क्या है, cos a प्लस b। cos a प्लस b बराबर फार्मूला दोस्तों क्या होता है, cos a cos b cos b माइनस sin a इंटू sin b। ये होता है दोस्तों cos a प्लस b बराबर फार्मूला आपका cos a cos b माइनस sin a sin b। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो a इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। इसको मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। देखिए यहाँ ये cos और cos दोनों cos के रूप में है, लेकिन ये अंश का मान बदला है ना। यहाँ 38 है तो यहाँ क्या है 52 है, लेकिन इसको माने a और 52 को माने b। 38 को माने a 52 को माने b। और यहाँ साइन मैच कर रहा है, साइन दोनों मैच कर रहा है, माइनस भी मैच कर रहा है। तो cos a प्लस b बराबर फार्मूला आपको होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a की जगह पे आपका है 38 अंश और b की जगह पर आपका है 52 अंश। b की जगह पर क्या है 52 अंश बराबर 0 आपको है, बराबर 0 है। ठीक, cos 38 52 जोड़ लीजिए, 8 2 10 5 3 8 1 9 बराबर 0। और दोस्तों cos 90 अंश आ गया हमारा, cos 90 अंश आ गया ना। तो cos 90 अंश का मान दोस्तों 0 होता है, इसलिए हमारे cos 90 अंश का मान 0, तो 0 बराबर 0 हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं तीसरे में तीसरा क्या है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों
2 सवाल तक सॉल्व मैंने करा दिया। अब देखते हैं तीसरा सवाल दोस्तों। तीसरा सवाल है दोस्तों tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है दोस्तों। ये है तीसरा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जो बोर्ड के पेपर में आ सकता है दोस्तों। तो tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, फार्मूला पहले देख लीजिए। ये दोस्तों tan के रूप में है और ये cot के रूप में है। हमें एक रूप में लाना होता है दोस्तों, या तो tan के रूप में ले या तो cot के रूप में ले आइए। तो हम cot के रूप में लाते हैं दोस्तों। cot कितना 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। tan थीटा होता है ना, यहाँ थीटा के जगह पर आपका है 2a। थीटा के जगह पर क्या है 2a, थीटा के जगह पर क्या है 2a है। तो इसको हम चेंज करेंगे। cot tan थीटा बराबर क्या होता है cot 90 माइनस थीटा। tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस क्या हो जाएगा 2a, थीटा के जगह पर क्या है 2a, और यहाँ cot a माइनस 18 अंश ये दिया है दोस्तों। अब दोनों साइड वाला दोस्तों हमारा cot के रूप में आ गया ना। अब cot कैंसिल कर दीजिए। cot कैंसिल हो गया दोस्तों, बचा क्या 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 अंश, ये बचा दोस्तों। अब दोनों सबको एक साइड कर लीजिए। 90 माइनस 2a माइनस a माइनस प्लस 18 अंश बराबर 0। ये दोस्तों प्लस के रूप में था, इस साइड में आ गया माइनस। ये दोस्तों माइनस के रूप में था, इस साइड में आ गया क्या हो गया प्लस आ गया। अब दोस्तों देखिए, जो जिसका समान चिन्ह है उसको जोड़ लीजिए, जिसका असमान चिन्ह है उसको घटा दीजिए। तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस प्लस दोनों है ना। तो 90 18 जोड़ेंगे तो कितना आएंगे 108। 90 18 108। अब 2a माइनस माइनस दोनों एक ही, मैंने बताया कि जब दोनों समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ते हैं। माइनस है माइनस उतरेगा, और 2a और a मिलके 3a होगा। ठीक, 108 बराबर 0 बराबर 0 आपको बचा था। 3a को उधर ले जाइए तो माइनस के रूप में इस साइड में जाएगा, तो दोस्तों प्लस के रूप में जाएगा 3a प्लस 3 हो जाएगा। लेकिन प्लस नहीं लिखा जाता है क्योंकि क्या होता है प्लस छिपा रहता है। तो a बराबर हमारा निकल के आएगा दोस्तों 108/3। ये गुणे के रूप में है, इस साइड में आएगा तो भाग के रूप में आएगा, तो ये बटे के रूप में आएगा, बटे 3 हो जाएगा। 108/3 काटिए दोस्तों, 3 3 का 9 बचा आपका 1 और 3 6 का 18। ये बराबर हमारे दोस्तों आ गया 36 अंश। ये बराबर 36 अंश, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब देखते हैं चौथा सवाल दोस्तों क्या है, और बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट का सवाल है दोस्तों। ये आपको बोर्ड के पेपर में जरूर पूछा जाएगा। हाँ तो दोस्तों 3 सवाल हमने सॉल्व करा दिया, चौथा सवाल सॉल्व करते हैं दोस्तों। चौथा सवाल है आपका tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 अंश। a प्लस बी बराबर 90 अंश। तो दोनों दोस्तों एक ही रूप में लाना होता है। ये tan के रूप में है, ये cot के रूप में है। पहले फार्मूला लिख लीजिए, tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। लेकिन थीटा के जगह पर यहाँ क्या है b है, थीटा के जगह पर क्या है b। तो cot थीटा बराबर हम इतना लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। ठीक, tan a बराबर cot थीटा के जगह पर क्या cot थीटा के जगह पर क्या ले सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, लेकिन थीटा के जगह पर क्या है b। तो यहाँ कर देंगे tan b 90 माइनस b। ठीक, दोनों एक ही रूप में आ गया दोस्तों। अब tan कैंसिल कर दीजिए, बचा आपका a और यहाँ बचा 90 माइनस b।
अब बी को इस साइड में लेके चले आइए, बी प्लस माइनस के रूप में इस साइड में आ गया, प्लस के रूप में आ गया, ए प्लस बी बराबर क्या हो गया दोस्तों 90 अंश। यही हमें सिद्ध करना था, यही हो गया आपका आंसर। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री आता है हमारा आंसर सिद्ध हुआ। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं 50वां सवाल। हाँ तो दोस्तों 50वां सवाल देखते हैं। 50वां सवाल है दोस्तों sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 अंश। जहां 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है दोस्तों। पहले फार्मूला के लिए फार्मूला क्या लगेगा, ये sec के रूप में और एक cosec के रूप में, दोनों दोस्तों एक ही रूप में लाना होता है। तो sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cosec थीटा। यहां सवाल उतार लीजिए, sec 4a बराबर आपका है cosec a माइनस 20 अंश। ठीक, इसको बदलिए, cosec थीटा बराबर क्या होता है sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cosec थीटा, या दो फार्मूले लिख लीजिए, cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा। ठीक, अब इसको cosec थीटा है ना, तो ये थीटा के जगह पर क्या है 4a, थीटा के जगह पर क्या है 4a, थीटा के जगह पर दोस्तों क्या है 4a। sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 अंश है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो आपका फार्मूला कौन से लगेगा, ये वाला, cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों sec थीटा, लेकिन यहाँ थीटा के जगह पर दोस्तों क्या है 4a। ठीक, तो sec थीटा बराबर हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा। sec थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा। तो यहाँ लिख दीजिए cosec 90, थीटा के जगह पर आपका 4 है, तो 4a लिख देंगे, और बराबर आपका है cosec a माइनस 20 अंश। ये दिया है दोस्तों, cosec दोनों एक ही रूप में आ गया, कैंसिल कर दीजिए, बचा आपका 90 माइनस 4a बराबर a माइनस कितना 20 अंश। ठीक, अब दोनों सब एक साइड में कर दीजिए, तो 90 अंश माइनस 4a, एक को इस साइड में लाएंगे प्लस के रूप में, तो इस साइड में आगे क्या होगा माइनस के रूप में, ये माइनस के रूप में, इस साइड में आगे क्या होगा प्लस के रूप में, बराबर आपका 0। तो 90 ये प्लस और दोनों प्लस, एक समान वाले चिन्ह वाले सब जोड़ दीजिए, ये प्लस और ये प्लस दोनों, 90 और 20 कितना हो जाएगा 110 प्लस 110, और ये माइनस 4a माइनस a दोनों माइनस के रूप में है, जोड़ दीजिए, 4 1 5 a बराबर कितना 0। अब माइनस 5 को 5 1 को इस साइड में ले, 110 माइनस है तो इस साइड में जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 5a। ठीक, अब ये गुणे के रूप में है, इस साइड में आएगा तो भाग के रूप में आ जाएगा, 110/5 बराबर a, काटिए तो 5 इक्का में 5 दूनी 10, कितना बचा 1 बचा, अब 5 दूनी 10, इसलिए a बराबर हमारा कितना आ गया 22 अंश। ये हो गया अब दोस्तों पांचवें का आंसर। अब देखते हैं दोस्तों छठवां सवाल दोस्तों। हाँ तो दोस्तों 5 सवाल सॉल्व कर दिया हमने। अब देखते हैं दोस्तों छठवां सवाल। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दर्शाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 और कॉस ए बटे 2 मतलब